मतलब मैंने इसे बोला और ये मुंह ढके देखा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करते हो आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। ललिता सखी व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज हम घर आ चुके हैं, काफ़ी देर हो गई। कपड़े उपड़े सब चेंज कर लिए हैं मैंने। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं लाए, हम एक दो चीज़ लेके आए हैं बस, क्योंकि मार्केट में मिला नहीं। जो हम लेने गए थे वो हमें नहीं मिला गाइज। तो हम घर पे आ चुके हैं। तो गाइस ये लेके आए हैं हम साग। आज हमारे बनेगा साग, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है और एक हफ्ते के बीच में तो याद आ ही जाता है कि आज साग बनाना है। तो आज हमारा डिनर में बनेगा साग। तो मैं पहले लगा देती हूँ ये बर्तन। मार्केट से आते आते ही रास्ते में से साग ले आई, क्योंकि मुझे आज बनाना था साग। तो मैं घर पे आ गई हूँ। आपने पिछली क्लिप में देखा है कि मैंने साग खरीद लिया है, कटवा के भी मैं वहीं से ले आई हूँ। मैं आ गई हूँ घर पे अपने किचन में। तो यहाँ मैं कर रही थी साग रखने की तैयारी, क्योंकि देखो साग में लगता है थोड़ा सा टाइम। मार्केट से आने के बाद मैं थोड़ी सी थक गई थी। पहले मैंने पी थोड़ी सी चाय, उसके बाद मैं पहुंच गई अपनी किचन में। तो किचन में दो चार हमारे बर्तन पड़े थे चाय के, वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद मैंने साग की तैयारी कर ली है, क्योंकि साग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यहाँ मैं धो रही थी साग, क्योंकि साग में मिट्टी होती है, बथुए में भी मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा। अगर हम बाहर से कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं, वो पता नहीं हमें किस तरीके के पानी में धो के लाते हैं। कई बार वीडियो आती है भी गंदे पानी में धो रखा है, तो इसलिए हमें घर पे आके भी 2-3 बार धोना पड़ता है। तो हमें तो साग को मैंने 4-5 बार धो के फिर मैंने कुकर में चढ़ा के इसको रख दिया है। कुकर में मैंने डाल दिया इसमें नमक, और हरी मिर्च छोटी छोटी थी वो मैंने साबुत ही डाल दी हैं। इस बार मैं पूरी रेसिपी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको शेयर की थी सारी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो मेरे व्लॉग में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है साग। गाइस पिछली वीडियो में आप कमेंट कर रहे थे कि मैं मार्केट से क्या लेके आई हूँ। तो मैं मार्केट में गई ज़रूर थी, लेकिन मैं ऐसा सामान कुछ भी नहीं लेके आई जो आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये छोटी छोटी चीज़ थी जिनको मैंने दिखाने के लिए ज़्यादा नहीं समझा, और जो भी मैं लेके आई वो मैंने आपको क्लिप में दिखा दिया है पिछली वीडियो में। तो यही था मेरा जो मैं सामान लेके आई थी। यहाँ मैंने साग में हरी मिर्च और नमक डाल के और थोड़ा सा अदरक कच करके मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें लगनी थी कम से कम 7-8 सीटी, और 7-8 सीटी के बिना ये बनता नहीं है, उसके बाद ही घुटता है। तो यहाँ मैंने कर दिया है कुकर बंद। दोस्तों साग और मक्के की रोटी का तो चूल्हे पे ही टेस्ट आता है। हम चाहे गैस पे कितनी कोशिश कर लें बनाने की, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता। बनता तो ठीक है, अपने हिसाब से हम बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो गाइस मैंने साग चढ़ा दिया है। साग में मैंने डाल दी ये हरी मिर्च, और छोटी छोटी मिर्च थी इसलिए मैंने काट के नहीं डाली है, ना तोड़ के डाली है, साबुत ही डाल दी है, क्योंकि घोटने के साथ घुट जाएगी, और जैसे भी गलेंगी तो उसके साथ ही साग के साथ घुट जाएगी। और थोड़ी सी मैंने डाली है लाल मिर्च, और उसके बाद थोड़ा सा क्रश करके डाला है मैंने अदरक, क्योंकि सारी चीज़ साथ के साथ गल जाती है, तो हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी मैंने इसमें 3 चीज़ डाली है, हरी मिर्च, नमक, अदरक और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो मैंने यहाँ पे साग अपना चढ़ा दिया है। दोस्तों मैं यहाँ पे साग बना रही थी, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं दूध ला के 1 घंटे से रखा हुआ था। तो यहाँ मैं रख रही हूँ दूध गर्म करने के लिए। अगर मैं ज़्यादा देर रखती हूँ तो दूध ख़राब होने का डर लगता है, क्योंकि ये भैंस का दूध होता है, तो इसलिए ज़्यादा देर ये कच्चा नहीं थमता। तो यहाँ मैं बीच बीच में साग भी चला रही थी, और मैंने घोट दिया है साग अपना। साग घुट के भी बहुत ही अच्छा हो गया। कच्चे साग तो एकदम बहुत अच्छा बना है। एक तरफ चल रही थी साग में आलन देने की तैयारी, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया है बेसन। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें मक्के का आटा मिलाया है, क्योंकि बेसन बिना मैं इसमें आलन नहीं लगाती। बेसन से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, घुट भी जाता है और नुकसान भी नहीं देता।
अब इसमें बेसन भी डालते हो मक्के के आटे में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ मिला ली है और पानी में घोल के इसमें मैंने डाल दिया है। अगर आप आलन नहीं लगाते हो तो साग में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता और ना ही ये घुटता है। तो आलन के साथ ही उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हींग, क्योंकि हींग तो आलन के बाद ही मैं देती हूँ, तभी इसकी खुशबू आती है। तो गाइज़ मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत से लोग गेहूं का आटे का भी आलन देते हैं, कोई टमाटर का छोंक लगाता है, कोई प्याज का लगाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं लगाती क्योंकि साग तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनता है। बस लास्ट में मैं इसमें लहसुन का तड़का ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद ना ही मैं इसमें टमाटर डालती हूँ, ना ही मैं इसमें कुछ प्याज डालती हूँ, और बहुत ही टेस्टी बन जाता है जैसे एकदम गाँव का बनता है उसी तरीके से। तो यहाँ मैं बना रही थी मक्के की रोटी। साग हमारा बन चुका था और मक्के की रोटी साग के साथ ना बने तो कोई टेस्ट नहीं आता, क्योंकि देखो ये तो दोनों बहन भाई हैं, इनका तो साथ ही बहुत ज़्यादा होता है। मक्के की रोटी और सरसों का साग सर्दियों में ना बने तो ऐसा लगता है कि अब कि हमने कुछ खाया ही नहीं है। इस सर्दियों में हरी सब्जी जरूर खानी चाहिए। और यहाँ हो गई है हमारा साग, सरसों, मेथी, बथुआ, पालक, 4 चीज़ का साग है ये। और देखिए इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी। और ये है हमारी मक्के की रोटी। जो इसका स्वाद है वो किसी चीज़ में भी नहीं है गाइस। ये बहुत ही देसी खाना है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। तो आपके लिए भी थाली तैयार है, तो खाइएगा दोस्तों हमारा साग और मक्के की रोटी। तो यहाँ हो गई थी अगले दिन की दोपहर और नाश्ता भी हमने कर लिया था, लंच भी हमने कर लिया था। तो हम निकल गए थे मार्केट के लिए। हमने ले ली थी रिक्शा। तो रिक्शा लेके हम पहुँच गए मार्केट में। तो मार्केट में किस जगह हम गए थे वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। तो यहाँ हम पहुँच गए थे मार्केट में। और सबसे पहले वही चीज़ है कि देखो बाज़ार में बहुत सारी चीज़ दिखती हैं तो कहीं ना कहीं रुक ही जाते हैं देख के। चाहे आपके पास कितनी भी चीज़ है, अगर आप मार्केट में चले जाओगे तो हर स्टॉल पे आपको रुकना ही होता है कुछ ना। तो दोस्तों आपको पता है कि शादियों का सीज़न चल रहा है और हमारी फैमिली भी बड़ी है, तो किसी ना किसी का फंक्शन आ ही जाता है। तो आपके घर में चाहे कितना भी सामान हो और कोई भी फंक्शन आए घर में, तो एक बार तो मार्केट ज़रूरी ही आना पड़ता है। अपने पास सब चीज़ है तो बच्चों के लिए तो ज़रूर आना पड़ता है। और बच्चे मार्केट में जाए और कुछ ना खरीदे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें खुश कर देती हैं कि भाई ये भी चीज़ ले लो, ये भी चीज़ ले लो। तो इसी वजह से हर स्टॉल पे देखना होता है, कोई कुछ देखता है। बच्चे कभी कड़े देखते हैं, कभी रिंग देखते हैं, कभी कुछ। तो इसी वजह से मार्केट में मन लग जाता है जाने का कि हाँ हम कुछ ना कुछ खरीद। आपके पास कितनी भी चीज़ घर पे रखी हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होती है जो आपको पसंद आ जाती है मार्केट में जाके। तो एक सामान के बदले आप 10 सामान ले आते हो। और देखिए ये बिल्कुल कोरियन स्टाइल के ये ब्रेसलेट मिल रहे थे, तो बच्चे देख रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये बिल्कुल एकदम न्यू डिज़ाइन है इनका। तो ये देख रही थी कि मुझे भी बहुत स्टोन वाली चीज़ तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इनको बोल रही थी कि देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो। अच्छा भी लग रहा था ब्रेसलेट, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि ये हर जगह नहीं मिल रहा था। तो यहाँ हम भी कुछ ना कुछ देख ही रहे थे क्योंकि काफ़ी चीज़ थी इसके पास में। इयरिंग भी थे। और मार्केट में आप जाते हो, ऐसी जगह आप खड़े होते हो तो चीज़ें सारी इतनी लुभावनी होती हैं कि ऐसा मन करता है कि ले लो। क्योंकि चाहे आपके पास कितनी चीज़ रखी हो, लेकिन एक न एक चीज़ तो आप लेके आते ही हो ज़रूर, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ होती हैं। और हर दिन हर रोज़ एक नया नया डिज़ाइन आता है हर चीज़ का। यहाँ पर मैं आ गई थी बाथरूम की क्रॉकरी की शॉप पर। तो इस पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ रखी हुई थी सारी। और तो मेरी सबसे पहले नज़र इसी रैक पे पड़ी। बहुत ही ये अच्छी फाइबर की थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इसमें स्टील के लगे हुए थे। इसके जो इसमें स्टैंड लगे हुए थे वो एल्युमिनियम के थे और ये फाइबर का था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसका कलर भी मुझे बहुत ही पसंद। और इसकी जो ऊपर नीचे रैक बनी हुई थी, बहुत ही इसमें काफ़ी सामान आ सकता था। बस इसमें एक ही कमी थी कि इसमें जो खुंटी होती हैं ठोकने वाली वो नहीं थी, ये चिपकाने वाला था। और चिपकाने वाले पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ये चिपकता नहीं है, सामान से नीचे गिर जाता है। वाले भैया बोल रहे थे कि इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा और रखे भी दिखा रहे थे, पर मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि गिर जाता है, काफ़ी सामान हो जाता है। हमारे शैम्पू की बोतल हो जाती हैं और भी कई चीज़ होती हैं, तो वज़न तो हो ही जाता है। तो इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं आया, क्योंकि चिपकाने वाली थी। चिपकाने वाली हम पहले भी एक लगा चुके हैं, हम पहले भी यूज कर चुके हैं, तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं थी, इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं था। तो यहाँ हमने नहीं ली ये वाली रैक। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। फिर हमने देखी मार्केट। हमने पे सोचा कि पहले मार्केट घूम लेते हैं। तो यहाँ पे पर्स भी रखे हुए थे, पर ये बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट के थे, इसलिए हमने ये भी नहीं लिए। क्योंकि वही चीज़ें देखो, पर्स तो बहुत होते हैं, अगर बाज़ार में जाते हैं तो 10 चीज़ें पसंद आती हैं, पर हर चीज़ नहीं ले जाती। चीज़ की ज़रूरत होती है बस वही ली जाती है। देखते हम चलो।
तो गाइज़ मैं आपको एक मजाक की बात बताती हूँ। तो मैं ये जैसे पर्स देख रही थी तो मैं साइड में खड़ी हो गई और पर्स देखते देखते ये पता नहीं कहाँ गायब हो गई और मैं खड़ी की खड़ी रह गई और फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। तो मैं तो यही बोलने लगी कि आज तो मेरी बेटी खो गई है। और ये काफ़ी देर में आई तो मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। हर जगह ये मेरे साथ कोई ना कोई ऐसी ट्रेजिडी कर देती है गाइज़ जो मुझे गुस्सा आ ही जाता है। तो दोस्तों अब आप नोटिस करना कि मैंने वीडियो में क्या क्या खाया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं किस किस स्टॉल पे रुकी हूँ और क्या क्या मैंने खाया है। और यहाँ मैं एक कुल्फ़ी और फालूदा खा चुकी हूँ और आप वीडियो में देखना कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या खाया है। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके मैंने कितनी चीज़ खाई है। मैं आ गई थी ज्वेलरी शॉप पर और बच्चे हैं साथ में तो बच्चे तो ये इन चीज़ों पे ज़रूर ही जाते हैं और सब देख रहे थे कि बहुत ही यूनिक यूनिक चीज़ थी इनके पास में। इयरिंग्स तो बहुत ही अच्छे अच्छे थे जो आजकल चल रहे हैं ज़्यादा, लेकिन हमें ज़्यादा लंबे अच्छे नहीं लगते। तो देख रहे थे, रेट भी देख रहे थे, तो लगा लगा के भी देख रही थी बेटी की, भाई मम्मी कैसा लग रहा है ये। तो ज़्यादा लंबे तो हमें नहीं अच्छे लगते क्योंकि देखो हमारे मुँह पर नहीं जचते इतने। जो चीज़ अच्छी लगती है वही लेनी चाहिए। देखिए हमने सारी चीज़ें ली वही है जो हमें अच्छी लगी है। उधर मैं इयरिंग्स देख रही थी और इधर बेटी मोमोज बनवा रही थी। उसने लंच भी नहीं किया था और ये घर से ही बोल रही थी कि मैं आज लंच करके नहीं जाऊंगी, मैं बाहर ही खाऊंगी। और देखिए मैं इसको बोल रही थी तो यहाँ आके खड़ी हो गई, मुझे वहीं छोड़ी आई और मैंने आके देखा इसने मोमोज और स्वीट कॉर्न बनवा रखे थे, इनकी चाट। और ये खुश भी हो रही थी और खा भी रही थी, देख भी रही थी। और मैं इसको देख रही थी तो मुझे छोड़ के बार बार आ जाती है, कहीं भी गायब हो जाती है मार्केट में। आज तो इसने मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। तो गाइस आरती को तो आप जानते हो, जहाँ भी कोई खाने की चीज़ दिखती है वहीं रुक के खड़ी हो जाती है कि बाद में जाऊंगी, आगे पहले मुझे खिलाओ। अभी भी देख लो इशारे कर रही, कह रही और खाऊंगी। तो इसी वजह से मुझे टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो यहाँ हमारी लग के आ गई है मोमोज की प्लेट और इसके अच्छे थे खाने में, बहुत टेस्टी थे, हमने खाए हैं। तो गाइस इसने यहाँ पे कैमरा भी सेट कर दिया कि मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। तो यहाँ हमने खाए मोमोज। देखो सबसे पहले इसने उठाया है और ये गरम भी नहीं देख रही थी कि गरम है। और बच्चों को तो यही चीज़ पसंद आती है, मोमोज या चिल्ली पटेटो, चाउमीन, यही चीज़ होती है। देखो तो यहाँ मुझे भी कह रही थी मम्मी तुम भी खाओ। तो मैंने भी यहाँ टेस्ट कर लिया आप लोगों के लिए। आप मुझे ज़रूर बताओ कि मैंने कितनी चीज़ खाई है और कहाँ कहाँ क्या क्या खाया। यहाँ ले आई स्वीट कॉर्न की चाट और ये भी बहुत टेस्टी थी। देखिए गाइस बहुत ही अच्छी लग रही थी ये भी, क्योंकि कई बार कई चीज़ जाते हैं तो अलग अलग चीज़ मिलती है तो खाने को मन कर ही जाता है। तो बेटी तो लगी पड़ी थी बिल्कुल। ये थोड़ी मजाक करती है मेरे साथ में, जानबूझ के भी ऐसे काम कर देती है जिसमें मुझे गुस्सा भी आ जाता है और हंसी भी आ जाती है इस पे। ये आरती हमारी ऐसी है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताया करो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और हम थोड़े से घूमे फिर हम आ गए गोलगप्पे वाले के पास। तो ये बोल रही मम्मी गोलगप्पे खाने हैं। इसको जहाँ भी खाने का स्टॉल देखते हैं वहीं रुक जाती है। तो गोलगप्पे देख के तो मैं भी कैसे मना कर सकती थी, क्योंकि ये तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ हमने खाए गोलगप्पे। गोलगप्पे इन भैया के बहुत ही टेस्टी थे। तो हम यही छोटी छोटी चीज़ खा के हमारा पेट भर गया था और हमने घर पे आके कोई भी हमने डिनर नहीं किया। तो गाइस देखिए ये बोल ही रही थी कि भैया देते रहो देते रहो। इसी तरीके से इसने 3-4 खा लिए और मैंने खाए 2। और ये देखो किस तरीके से इसकी तारीफ़ कर रही थी भैया की। भैया का पानी भी बहुत टेस्टी था, खट्टा भी था, मीठा भी था, हर तरीके। और काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी, लाइन लग के इनके गोलगप्पे बिकते हैं। तो गाइस बातों बातों में मैं आपसे बताना ही भूल गई कि मैं कौन सी मार्केट में आई थी। मैं आई थी लाल क्वार्टर मार्केट में। तो यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, काफ़ी फेमस मार्केट है ये भी। तो काफ़ी दिनों में मैं आई यहाँ पे, ज़्यादा कुछ तो हमने नहीं लिया, चुटपुट ही हमने लिए है और बस जो खाने खाने में ही हमारा पेट भर गया। गाइस वीडियो में देख के बताना कि आज हमने कितनी चीज़ खाई है बाजार में आके। गोलगप्पे तो इसने खा लिए थे, फिर इसको लग गई मिर्च लगने के बाद ये हम चल दिए घर की तरफ। तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं और अब हम रिक्शा करेंगे। अभी हम देखते हैं ये रिक्शा वाला हमें कहाँ तक मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, हमने मार्केट कर ली है। अभी जा रहे हैं हम और घर जाके मिलते हैं आपसे। तो आज भी कुछ काम था मार्केट का तो हमने अपना काम कर लिया है। अब हम घर जा रहे हैं, अभी हम करते हैं रिक्शा, फिर हम घर जाएंगे। तो जैसे हम रिक्शा में बैठे घर के लिए रवाना हुए तो इसका जल रहा था मुंह और ये बार बार मुझे बोल रही थी कि मम्मी मुझे मीठा खिला दो, मीठा खिला दो। तो इसने तो मुझे परेशान ही कर दिया, कभी कुछ बोल रही थी कभी कुछ बोल रही थी। अब
आगे से मैं इसको मार्केट में नहीं लेके जाऊंगी। कभी ये खो जाती है, कभी ये मीठा मांगती है, कभी ये गोलगप्पे मांगती है, तो मुझे तो परेशान ही कर देती है ये। मेरा भी मन नहीं लगता अकेले का, तो मैं भी सोचती हूँ कि बच्चों को साथ लेके जाऊँ, क्योंकि देखो वही बात है, कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता है मार्केट का। तो इसलिए हम चले गए मार्केट। और ये देखिए गाइस मेरे से मुंह भी बना रही थी कि मुझे मीठा नहीं खिलाया। ये बार बार ऐसे ही करती है मेरे साथ में। तो ये रिक्शा वाले भैया से पूछ रही थी कि भैया कितनी देर में घर आएगा, कितनी देर में घर आएगा। इसका मुंह जल रहा था, मिर्च लग रही थी, इसने गोलगप्पे खा लिए थे। तो मैं इसको देख रही थी बार बार कि तू ऐसा क्यों करती है बार बार आके बाज़ार में। तो हम थोड़ी सी दूर रह गए थे घर से। मैं कहा चलो आने वाला है घर हमारा, दोस्तों घर आने वाला ही था। और ये मेरे से बार बार पूछ रही थी कि मम्मी घर जाके अब क्या बनाओगी डिनर में। तो मैं इससे बोल रही थी कि अभी तो वही डाइजेशन नहीं हुआ। तो जो फिर से बोल रही थी कि कभी तेरा मुंह जलता है, कभी तू मीठा मांगती है, अब बोल रही है घर जाके क्या बनाओगी। तो ये मेरे से बोल रही थी मम्मी चावल चौक देना घर जाके। गाइस घर में हम खाना खा लिया है, अब हम काट रहे हैं चक्कर। आरती मेरे पीछे पीछे, मैं आरती के पीछे पीछे। देख लो कितनी बदतमीजी। अभी दिखाऊंगी तुझे, रुक जा। लो मैंने इसे बोला और ये मुंह ढके। दिखा मुंह, वो दिखा। तेरे पीछे पीछे जाऊंगी। कह रही वीडियो में मुझे मत लो, जैसे आती नहीं है। देखो मैं भी इसकी वीडियो बना के रहूंगी। देखे गाइस, देखो इसके बाल देख लो, इसका सोल है, ये मेरा सोल उड़ रहा है। ले गाइस देख लो, मुंह छुपा रही है अपना और ये दिखा नहीं रही है। और ये चुपती ये नहीं आ रही है वीडियो में। देखो ये जा रही है, ये देखो, देख रहे हो। मुंह छुपा रही है। ये आए।